और हृदय में जो चीज हृदय से जब स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा जब कोई बुरी बात कहता है वो कहते हैं तुमने मेरे हृदय को बहुत चोट पहुंचाई। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो बात हृदय में आ गई, हृदय में। और जिस दिन सत्संग हृदय में आ जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, जैसे संसार की बातें हमारे हृदय में रहती हैं, ऐसे यदि एक बार का सुना हुआ भी सत्संग अगर हृदय में आ गया तो दोबारा सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या है? सत्संग एक बार हृदय में आ जाए, एक बार ध्यान से बात सुन करके, चाहे शांतनु की समस्या हो, चाहे महाराज दशरथ की समस्या हो, चाहे गंगा की समस्या हो, चाहे सत्यवती की समस्या हो, चाहे भीष्म की समस्या हो, चाहे परशुराम की समस्या हो, चाहे ययाति की समस्या हो, समस्याएं कितनी भी हों, कितनी भी पुरानी हों, वही वही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन मनुष्य की ऐसी गति है कि वही गलतियां दोबारा करता चला जा रहा है। और इसीलिए रामायण एक बार हुई और महाभारत रोज होता है। विचित्र बात है, राम राज्य एक बार बना और महाभारत रोज होता है। उसका कारण क्या हुआ? भरत एक बार बने, दुर्योधन रोज होता है। भरत जो हैं वो एक बार हुए और दुर्योधन हमारे जीवन में मोह दश मौलि तत् भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। बोले मोह माने जानते हुए भी ना जानने जैसा व्यवहार करना, ये मोह है, ये हमारे जीवन का रावण है। और कुंभकर्ण कौन है? बोले हमारे जीवन में जो अहंकार है यही कुंभकर्ण है। और हमारे जीवन में काम जो रहता है यही मेघनाद है। अब आप जरा विचार करके देखिए, किसके जीवन में मोह नहीं है, किसके जीवन में काम नहीं है, किसके जीवन में अहंकार नहीं है। कथा रोज सुनते हैं लेकिन अहंकार से मुक्ति हो पाती है क्या? हमारे महाराज जी एक बड़ी हंसी की बहुत बढ़िया बात सुनाते थे। रामकृष्ण मिशन दिल्ली में प्रवचन चल रहा था महाराज जी का। वायुसेना के बहुत बड़े अधिकारी महाराज जी को प्रवचन में लेकर के गए थे। महाराज जी उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे और उनकी पत्नी भी गई थी साथ में। महाराज जी ने उस दिन जो व्याख्या की वो कुंभकर्ण की व्याख्या की। मोह दश मौलि तत् भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। तो उसमें कुंभकर्ण जो है अहंकार है, इसकी व्याख्या महाराज जी ने की थी। तो जब महाराज जी कुंभकर्ण की व्याख्या करके आ रहे थे तो वो जो नेवी के अधिकारी थे उन्होंने कहा महाराज जी आकर के गाड़ी में बैठ गए और अधिकारी भी आगे जाकर के चलाने के लिए बैठ गए। बोले महाराज जी थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, जरा कुंभकर्ण आ जाए तब ना चलें। तो महाराज जी ने कहा ये कुंभकर्ण कौन है? बोले कुंभकर्ण आ जाए तब ना चलें। उनका संकेत जो था, उनकी पत्नी जो थी थोड़ी मोटी थी और धीरे धीरे चल करके आ रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर संकेत किया कि कुंभकर्ण आ रहा है और कुंभकर्ण जब आ जाए तब ना चलें, हम लोग सब लोग आ जाएं। महाराज जी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पत्नी उनकी आकर के बैठ गई पीछे गाड़ी में और गाड़ी में गेट बंद करते ही उन्होंने अपने पति से कहा आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी क्या? बोले आज महाराज जी ने पूरी कथा तुम्हारे लिए कही थी। विचित्र बात है, पति को लग रहा है कि पत्नी कुंभकर्ण है और पत्नी को लग रहा है कि पति कुंभकर्ण है। बस जब तक कुंभकर्ण दूसरा दिखाई देगा तब तक कथा जो है जीवन में नहीं आएगी। जिस दिन कुंभकर्ण अपने में दिखाई देने लग जाए, जिस दिन अपने मुंह समान को पाप निवासी जे लग सिय राम बनवासी। भरत जी महाराज जो हैं भगवान राम के बन जाने का कारण अपने आप को मानते हैं। मोह समान को पाप निवासी जे लग सिय राम बनवासी। जब तक आत्म मंथन नहीं होगा व्यक्ति के अंदर तब तक वो पुराणों की कथा को सुनेगा भी तो परिणाम क्या होगा? सुन तो लेगा, अच्छी भी लगेगी, हंसी भी आ जाएगी, ऐसा भी लगेगा बाबा बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन जो ही कथा से उठ करके गए तो कुंभकर्ण का सिर जो है वो कथा में तो कट गया, लेकिन कथा से बाहर उठ करके गए तो कुंभकर्ण का नया सिर
फिर निकल आया। ये क्यों निकल आता है? उसका कारण क्या है कि हम लोग जो हैं उसको बुद्धि से सुनते हैं, चित्त से नहीं सुनते, हृदय से नहीं सुनते। एक सज्जन ने कथा में पूछा, ये मन क्या होता है, ये बुद्धि क्या होती है, ये चित्त क्या होता है, ये अहंकार क्या होता है, ये चतुष्टय क्या है? ये वस्तुतः ये सबके नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ये चित्त की ही वृत्तियां हैं। ये चित्त वृत्ति का निरोध जब करते हैं, पतंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध की जो बात कही गई है, उसका तात्पर्य क्या हुआ? ये मन जब संकल्प विकल्प हमारा आपका मन करता है, ये करें कि ये करें, इनसे बोलें कि ना बोलें, वहां जाएं या ना जाएं, ये जो संकल्प विकल्प जब कर रहा है मन, तो उसी चित्त का नाम उस समय मन हो जाता है। जैसे कपड़ा जो है वो कपड़ा है, लेकिन जब कोट के रूप में उसको पहना गया तब उसका नाम कपड़ा नहीं रह गया, फिर वो कोट हो गया। शर्ट के रूप में वो शर्ट हो गई, बनियान के रूप में वो बनियान हो गई, मोजे के रूप में वही कपड़ा मोजा हो गया। एक ही कपड़ा जब तक उसने कोई रूप नहीं लिया था तब तक सबका नाम कपड़ा था, लेकिन कपड़े ने जो ही अपना रूप धारण कर लिया तो ही उसका नाम बदल गया। तो मन जो होता है जब संकल्प विकल्प करता है तब उस चित्त का नाम मन होता है, और जब वो निर्णय कर लेता है, निश्चयात्मिका स्थिति में पहुंचता है, तब उसी चित्त का नाम बुद्धि हो जाता है। और जब सबसे श्रेष्ठ अपने को मानता है, मैं ये करने वाला हूं, मैं विद्वान हूं, मैं वकील हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, जहां उसने अपने आप को मैं स्वीकार किया तो उस चित्त का नाम उस समय अहंकार हो जाता है। ये है सब चित्त, चित्त के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सबका सब चित्त है और कुछ नहीं है। इसी चित्त में इतने प्रकार के संस्कार व्यक्ति के अंदर भरे पड़े रहते हैं। जो भी व्यक्ति करता दिखाई देता है वो चित्त के संस्कार के कारण ही करता है। चित्त में आप देखते रहते हैं। एक बार बच्चे ने मुझसे स्कूल में, मेरा प्रवचन देहरादून में कहीं था, तो एक बच्चे जब प्रवचन पूरा हो गया तो वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, 15 मिनट का समय आप और दीजिए, जो बच्चे कुछ पूछना चाहते हों वो पूछ सकें। बच्चे बहुत बड़ी संख्या में थे, उनको समय दिया गया कि जो बच्चा पूछना चाहता है वो उठ करके खड़ा हो जाए और अपनी सीट पर ही खड़ा होकर के पूछे क्या पूछना चाहता है। एक बच्चे ने पूछा कि महाराज जी मुझे ये बताइए कि हम सपने क्यों देखते हैं, हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, क्योंकि जितनी देर हम उत्तर देंगे उतनी देर को तुम खड़े तो रहोगे नहीं, तुम बैठ जाओ, उत्तर तो सबको देना है। मैंने कहा हम रात में सपने इसलिए देखते हैं क्योंकि दिन भर सपने देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रात में सपने ज्यादा उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो दिन भर सपने की दुनिया में रहता है। हम लोग क्या करते हैं दिन भर सपने की। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मन में क्या क्या बात आ रही है, तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सही सही बता देगा। और जो बात सही सही आप नहीं बता पाते हैं, वही बातें आपको सपने में दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने बुद्धि से अपने आप को उस समय रोक लिया। कई बार देखिए, पागल व्यक्ति में और जो पागल नहीं है उसमें क्या अंतर है? केवल एक ही अंतर है कि पागल व्यक्ति के मन में जो बातें आई उसने क्रियान्वित कर दी, और बुद्धिमान व्यक्ति में केवल एक ही अंतर है कि जो जो बातें मन में आई सबको क्रियान्वित नहीं करता है, बुद्धि से विचार कर लेता है, नहीं ऐसा करना उचित नहीं होगा, ये करेंगे अगर तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बहुत खराब हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मन में तो दोनों की खराब बातें आई, मन में तो सबकी खराब बातें आती हैं, लेकिन क्रियान्वित जो व्यक्ति कर देता है उसी को कहते हैं। देखिए, बुराई का फल तब तक हमें नहीं मिलता है जब तक अच्छाई या बुराई, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो,
जब तक हमारे जीवन में वो क्रियान्वित नहीं होगी तब तक उसका फल हमें नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसको क्रियान्वित कर पाते हैं कि नहीं। जो अच्छाई आपने क्रियान्वित कर दी उसको पुण्य कहते हैं, जो बुराई आपने क्रियान्वित कर दी उसको हम पाप कहते हैं। यही पाप और पुण्य का दोनों का भेद है। तो चित्त के अंदर हम लोग ना जाने कितने लोगों से नित्य प्रति व्यवहार करते रहते हैं। जितना व्यवहार हम और आप करते हैं वो सब चित्त में एक जगह इकट्ठा होता रहता है, सब जगह एक जगह इकट्ठा होता रहता है। और एक जगह इकट्ठा होने के कारण परिणाम क्या हो जाता है? चित्त, हमारे महाराज जी कहते थे चित्त माने स्टोर, सामान रखने की जगह। जैसे घर में सबके छोटा बड़ा, कोई घर ऐसा नहीं होता जहां पर कोई ना कोई छोटा ना छोटा स्टोर ना हो। ये चित्त जो है ना हमारे आप के अंदर एक स्टोर बना हुआ है। माने जिस चीज की आवश्यकता अभी नहीं है लेकिन बाद में आवश्यकता पड़ेगी, उस बात को आप अपने चित्त में रख लेते हैं। जैसे आपको किसी से मिलने जाना है या ऑफिस में कार्य करना है तो गाड़ी चलाते समय आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जो बात चित्त में आप रख करके गए थे, ऑफिस में जाकर के, कार्यालय में जाकर के आपने उसमें चित्त में से चीज निकाली और कार्य को कर दिया। इसी को कहते हैं चित्त। और ऐसे स्टोर में बहुत सा सामान, आपने 10 किलो कोई सामान खरीद लिया और जरूरत है केवल 1 किलो की, तो 1 किलो निकाल करके रख लिया, 9 किलो को स्टोर में रख लिया, जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उसको निकाल लेंगे। हम और आप जितने लोग हैं सब लोग चित्त से संचालित होते हैं, सब लोग चित्त से संचालित होते हैं। जितने लोग बैठे हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास चित्त ना हो। और चित्त माने मन बुद्धि और अहंकार से युक्त व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मन बुद्धि अहंकार उसका क्या कह रहा है ये दिखाई नहीं देता है। यही कैकेयी जी का दिखाई नहीं देता था चित्त, इसी को कहते हैं चित्त। भरत जी महाराज 14 वर्ष तक नलिहाल में क्यों रह गए? भरत जी के चित्त में क्या था? भरत जी के चित्त में था कि किसी प्रकार से अयोध्यावासी मुझको भूल जाएं और भैया श्री राम के प्रेम और स्नेह में उनकी उदारता का गुण जो है लोगों के सामने आए, और जो हमारे नाना जी ने वरदान मांगा है या अनुबंध किया है उसको धीरे धीरे करके हमारी माँ कैकेयी जो है, भैया श्री राम का शील स्वभाव ऐसा है कि वो जब उनसे व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से वो भूल जाएंगी। ये बात चित्त में भरत जी महाराज के थी और इसीलिए वो 14 साल तक ननिहाल में चले गए। लेकिन 14 साल तक ननिहाल में वो चले तो गए और भगवान श्री राम के व्यवहार से कैकेयी जी बड़ी प्रभावित हुई, बड़ी प्रभावित, ऐसी प्रभावित हुई कि उनके मन में बार बार ये आती थी कि मेरा अगला जन्म जब हो तो श्री राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। लेकिन बस चित्त इसी को कहते हैं कि ये जो उनके मन में बात आती थी कि मेरा अगला जन्म जब हो तो राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने, यही बस कमजोरी थी। जब भगवान श्री राम आपको अपनी माँ से भी अधिक माने हैं और कौशल्या जी भी श्री राम जब अपनी माँ को माँ कहते थे तो वो कह देती थी नहीं तेरी मैया कैकेयी, तुम्हारी माँ जो है वो तो कैकेयी हैं, कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, वो हमेशा उनको यही उपदेश करती थी। लेकिन इसके पश्चात भी उनके मन में कैकेयी जी की ये जो बात आती थी कि मेरा अगला जन्म हो उसमें श्री राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने, यही चित्त की कमजोरी थी। ये बीज जो था, जैसे मैंने भीष्म के संदर्भ में आपसे कहा, भीष्म ने प्रतिज्ञा करके उसका बीजारोपण कर दिया, तो कैकेयी जी ने ये कह करके कि मेरा अगला जन्म जो हो ही राम से पूत पतोहु, अगला मेरा जन्म हो तो राम मेरे पुत्र हों और सीता मेरी बहू हों। इसका कारण क्या था? किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हैं? जब श्री राम आपसे इतना प्रेम करते हैं तो अगले जन्म के लिए आप ऐसा क्यों मांग रही हैं? तब उनके चित्त में से, ध्यान रखिएगा,
भगवान श्री राम के व्यवहार को वो हृदय से स्वीकार नहीं करती थी, वो बुद्धि से स्वीकार करती थी। देखिए, बुद्धि से स्वीकार का तात्पर्य, जैसे परिवार में भी आपने देखा होगा कि आपका बेटा भले ही आपसे उतना अच्छा व्यवहार न करे और दूसरे का बेटा आपके ऊपर प्राण भी दे दे, लेकिन आपसे कितना भी कोई व्यक्ति करे, लेकिन राग अगर होगा तो अपने ही बेटे के प्रति होगा, दूसरे के बेटे के प्रति नहीं होगा। विचित्र बात है। अगर कहीं व्यक्ति प्रेम को महत्व दे तो संसार में ऐसे ना जाने कितने दृष्टांत मैं ज्वलंत खुद जानता हूं और आज भी जानता हूं कि सगा बेटा जो है, सगे परिवार के बच्चे, ना जाने कितने ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे कि माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन कभी आप बच्चों को खड़ा हुआ पास में नहीं देखेंगे। बूढ़े माँ बाप के पास बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, बूढ़े माँ बाप के पास नौकर दिखाई देते हैं। विचित्र बात है, जब धन लेना होगा तब नौकर दिखाई नहीं देगा, नौकर को केवल तनख्वाह मिलेगी। उसका कारण क्या है? हमने जो हृदय से, जो जीवन भर अपना समय देकर के, प्राण देकर के, कई कर्मचारी मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने मालिकों की अस्वस्थता पर रोते हैं, उनके आंसू भी निकलते हैं कि हमारे जो हैं, जो स्वामी हैं वो अस्वस्थ हैं। लेकिन विचित्र बात है, भले ही उसके आंसू निकलें, लेकिन उसका स्वामी जो है अपनी तिजोरी की चाबी जो दे करके जाएगा वो उस बच्चे को दे करके जाएगा जो उसके पास कभी आकर के खड़ा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? हमने कर्मचारी के व्यवहार को बुद्धि से लिया और हमारे चित्त में जो संस्कार है वो अपने बच्चे के प्रति है, अपने बच्चे के प्रति। कई जिसे कोई पूछे, आप जब इस जन्म में ही श्री राम आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आप अगले जन्म की बात ही क्यों करती हैं? बोले, मैं इसलिए करती हूं कि अभी भी कोई व्यक्ति जब पता करते हैं कि श्री राम इतने अच्छे हैं, ये किनके पुत्र हैं, तो लोग कौशल्या का पुत्र कहते हैं, मेरा पुत्र नहीं कहते। बस यही जो मैं है ना, मैं और तोर तय माया, जही बस कीनो जीव निकाया। इस संसार में मैं मेरा और तू तेरा ने इतनी विचित्र रेखाएं बना रखी हैं, इतनी दीवारें बन जाती हैं, कभी चचेरा, कभी तैरा, कभी ममेरा, कभी सौत का लड़का, कभी मौसी का लड़का, अरे कभी बहन का लड़का। कितने डिवाइडर हमने बना दिए, कितने बाइफरकेशन कर दिए। परिणाम क्या हुआ? हमारे अंदर हमने स्वयं इतनी सीमाएं बना ली हैं कि हमें भगवान का प्रेम भी प्रेम नहीं दिखता। भगवान श्री राम इतना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको लगता है कि जब अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, इस जन्म में नहीं। क्यों? इस जन्म में क्यों नहीं? क्योंकि इस जन्म में चित्त ने जो स्वीकार किया है वो भरत जी को स्वीकार किया है, और भरत जी ने के चित्त में जो स्वीकार किया हुआ है वो इसी जन्म में श्री राम को स्वीकार कर लिया है। भरत जी महाराज का चित्त जो है वो इसी जन्म में स्वीकार कर चुका है श्री राम को, उन्होंने कैकेयी जी को स्वीकार नहीं किया। जिसके चित्त में संस्कार आ गया, जिसके चित्त में सत्संग आ गया, जिसके चित्त में उमा जे राम चरण रत। कितना सुंदर वाक्य भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, अरे उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, अरे कासन करें विरोध। अरे अपने संसार में, सारे संसार में केवल अपने प्रभु को देखिए, माँ में माँ मत देखिए। माँ में माँ देखेंगे तो अपनी माँ हुए बगैर नहीं रहेगी। कितनी बढ़िया बात। जब सी राम में सब जग जानी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जब कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जब कहा जाएगा तो अधिकांश लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें लगेगा ब्रह्म सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, हमारे तो समझ में नहीं आती, हमें तो जगत सत्य दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा,
जगत को सत्य मानेंगे तो जगत आपके सामने जगत को असत्य करे बगैर छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखिएगा। अगर जगत को सत्य मानेंगे तो आपका जगत आपके जीवन में असत्यता को स्थापित किए बगैर रहेगा नहीं। कितना भी प्रेम कर लो अपने बेटे से, ध्यान रखिएगा। हमारे एक परिचित हैं रेणु सागर में, मेरा प्रवचन था, महाराष्ट्र के 40 साल पुराने भक्त, उन्होंने 40 साल तक महाराज जी का प्रवचन सुना और कहने लगे कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। मैंने पूछा, भाई 40 साल पुराना, जब कोई आएगा तो मैं बड़े बड़े आदर से बैठाऊंगा, भाई महाराज जी की कृपा पात्र हैं। हमने कहा आइए आइए। मैं उठ करके खड़ा हो गया, कुर्सी दी, बैठे। बोले अब मैं निश्चिंत हो गया। हमने कहा पुत्रों के क्या हाल है, सब परिवार में तो ठीक है ना? बोले बिल्कुल ठीक है, चारों बच्चों के नाम 25-25 लाख की एफडी कर दी है और सबके नाम एक एक फ्लैट कर दिया है, अब मैं निश्चिंत हो गया। विचित्र बात है, देखिए सुनने में बात लग रही है 25-25 लाख की एफडी कर दी और एक एक फ्लैट कर दिया, पूरे निश्चिंत हो गए। तो मैंने मन ही मन सोचा, उनसे कहा तो नहीं कि ऐसा करिए, देने के बाद अपने चारों बच्चों से 5-5 लाख रुपए जरा मांग के दिखा दीजिए। 25-25 लाख दे तो दिए, 25 मत मांगिए, 5 मांगिए, केवल 5-5 लाख चारों बेटों से मांग के दिखा दीजिए। कौन बेटा ऐसा है जो अपने बूढ़े बाप को 5 लाख रुपया दिए हुए रुपए में से दे देगा? नहीं देगा। उसका कारण क्या है? और विचित्र बात है, फिर भी राग होगा तो अपने ही बेटे से होगा, कितना भी कोई प्रेम कर ले, यही सत्य है। इसी के लिए सत्संग किया जाता है। वही चित्त में, जिस दिन चित्त में संसार की जगह ब्रह्म बैठ जाएगा, भगवान बैठ जाएंगे, उस चित्त में और कोई बात कभी आ ही नहीं सकती। भरत जी के चित्त में श्री राम बैठे हुए हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ के तिमिर जहां भानु प्रकाशु। अरे भरत जी के हृदय में कौन है? उनके हृदय में तो राम बैठे हुए हैं। तो उनके पिताजी ने भी, पिताजी की आज्ञा भी नहीं मानी भरत जी ने। विचित्र बात है, भरत जी ने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी, भरत जी ने गुरु जी की भी आज्ञा नहीं मानी, भरत जी ने माता की भी आज्ञा नहीं मानी, और भरत जी ने मंत्रियों की भी आज्ञा नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। इसके पश्चात भी भरत जी महाराज के जीवन में धर्मसार माना गया कि वो धर्मसार है। उसका कारण क्या हुआ? पिताजी की बात तब माननी चाहिए जब पिताजी बोल रहे हों, तब। माता जी की बात माननी चाहिए, लेकिन तब माननी चाहिए जब माता के मुंह से माता बोल रही हो। जब माता के मुंह से माता ना बोल रही हो, कभी कभी बात बोली कम जाती है और बुलवाई ज्यादा जाती है। बस इन दोनों को जो विभाजित करना जानता है, उसी को कहते हैं विवेकी। उसी के चित्त में भगवान हैं। भरत जी महाराज जो हैं, अगर राज्य ले लेते तो भरत जी का कहना क्या है? भरत जी का कहना था, मैं अगर राज्य ले लूंगा तो पिताजी की इच्छा की पूर्ति होगी कि मंथरा की इच्छा की पूर्ति होगी? आप कृपा करके मुझे ये बताइए। आप मुझसे राज्य लेने की बात कर रहे हैं, और जब गुरु वशिष्ठ जी ने, जो मैं आपसे एक बार अभी संकेत में कह रहा था, उन्होंने कहा परशुराम पितु आज्ञा राखी। दृष्टांत भी दे रहे हैं, दृष्टांत को ही भरत जी महाराज ने पकड़ लिया। बोले परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु जगत सब साखी। परशुराम जी ने अपनी माता का गला काट लिया, अपने पिताजी की आज्ञा रख ली, ये जगत जानता है। भरत जी महाराज बोले तो नहीं, लेकिन भरत जी महाराज के मन में यही बात तो आई होगी कि बस आपके पास दृष्टांत यही बचा है, बस कि परशुराम पे तो आज्ञा राखी। परशुराम जी ने अपने पिताजी की वो आज्ञा मानी होती जो बड़ी ऊंची आज्ञा हो, वो तो बात मान सकते हैं, लेकिन परशुराम जी की वो आज्ञा कि जो आज्ञा नहीं माननी चाहिए। अब वही वाली बड़ी समस्या, कथा चलती है अपने वेग से और समय चलता है अपने वेग से।
बिल्कुल संक्षेप में मैं आपके सामने कहूंगा, आप लोग घबराए नहीं, 2-4 मिनट अगर आगे पीछे हो जाए। बोले परशुराम पे तो आज्ञा राखी, मारी मात जगत सब साखी। ये कौन कह रहा है? धर्म पुरोधा वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा रखी और अपनी मां की हत्या कर दी, इसलिए तुमको भी पिताजी की बात माननी चाहिए। भरत जी महाराज कह रहे हैं, भरत जी महाराज सोच रहे हैं उनके चित्त में कि महाराज धर्म की जब तक ये व्याख्या होती रहेगी जो शांतनु ने धर्म की व्याख्या की, अगर वही व्याख्या जो दशरथ जी महाराज ने धर्म की व्याख्या की और जो व्याख्या आप धर्म की कर रहे हैं कि परशुराम जी महाराज ने अपनी माँ को मार दिया इसलिए तुम्हें भी परशुराम जी की तरह करना चाहिए, परिणाम क्या होगा? जो पिताजी की आज्ञा रखी परशुराम जी महाराज ने, तो क्यों रखी? वो पिताजी बोल रहे थे क्या? नहीं, उमा जे काम क्रोध मद, उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, उसको आप पकड़ लीजिएगा। शंकर जी भगवान पार्वती जी से उमा से कह रहे हैं उमा जे राम चरण रथ, अरे जो भगवान के चरणों में रत होगा उसके जीवन में विगत काम मद क्रोध, काम मद और क्रोध होगा ही नहीं। और जो काम मद और क्रोध के बस में हो जाए वो पिता थोड़ी है, वो गुरु थोड़ी है, वो व्यक्ति उस समय थोड़ी है। हमारे महाराज श्री काशी में पढ़ते थे, आपने उनके मुख से शायद सुना भी हो कभी। महाराज श्री के गुरुजी, शिवरात्रि का दिन था, उस दिन भांग ज़्यादा पी ली थी और चौक में पहुंचे और महाराज श्री से कहने लगे, महाराज जी उनके साथ में गए हुए थे, महाराज जी से कहने लगे राम किंकर मैं तो मर गया हूं, तुम मुझे ले जा करके मणिकर्णिका घाट में फूंक दो। महाराज श्री बोले मैंने अगर गुरु जी की बात मानी होती और मणिकर्णिका घाट में ले जा करके बांध करके उनको फूंक दिया होता तो आज आपके सामने कथा में नहीं आ पाता। मैं क्यों नहीं आ पाते? उसका कारण क्या है? उस समय जो गुरुजी बोल रहे थे वो गुरुजी नहीं बोल रहे थे, भांग बोल रही थी। तो ध्यान रखिएगा, गुरुजी की बात माननी चाहिए, भांग की बात नहीं माननी चाहिए। इसीलिए कई बार माता, कई बार पिता, कई बार गुरु, कई बार बड़े लोग बोलते तो हैं लेकिन वो नहीं बोलते हैं, उनके अंदर से कभी क्रोध बोलता है, कभी मद बोलता है, कभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, कभी किसी के प्रेशर में बोलते हैं। परिणाम क्या हो जाता है? थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा समय। हमारे महाराज जी कहते थे किसी भी बात का उत्तर तुरंत मत दो। भरत जी महाराज ने थोड़ा समय मांगा। अब आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।